Welcome back to Literates. We are back again with another poem of class 12, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. As you can see, its title, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. What does keeping quiet means? Quiet means maun, shanti. Okay. Now, as I always do, have a look at the author. आप पोएट को देखिए. This is Pablo Neruda. ये है Pablo Neruda. And he was born in 12th July 1904. He died on 23rd September 1973. And he was a poet, diplomat and a politician. Okay. A little bit of information about the poet is very important. We should know, being a student of English. Okay. Then a short introduction to the poem I shall give you. कीपिंग क्वाइट किस बारे में है? नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है, कीपिंग क्वाइट मीन्स स्थिर रहना, मौन रहना, शांत रहना. इस पोम में पोएट अपील कर रहे हैं रीडर से कि अपने बिजी लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकालें. किस लिए? इंट्रोस्पेक्शन के लिए और रिट्रोस्पेक्शन के लिए. The poet aims to appeal to the readers to take out some time out of their busy life for a little introspection and retrospection. इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण. हम स्वयं को अंदर से अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को हम समझ पाएँ कि हम स्वयं में क्या हैं. हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम तब जान पाएंगे जब हम स्वयं का विश्लेषण करेंगे. आत्मनिरीक्षण, दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. एंड व्हाट इज रेट्रोस्पेक्शन? रेट्रोस्पेक्शन मीन्स पुरानी पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचना. जैसे मेरे पहला स्कूल का दिन कैसा था, मैं 6th स्टैंडर्ड में कैसी थी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन. पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करना, उस वक्त क्या था, और ऐसे भी हम सुधार कर सकते हैं पुराने इवेंट्स को फ्लैशबैक में जा करके. दैट इज़ रेट्रोस्पेक्शन. ओके. अब जो टाइटल है पोएम का, द कीपिंग क्वाइट, ये बहुत सिम्बॉलिक है. सिम्बॉलिक मतलब ये इसमें एक संदेश छुपा हुआ है. पोएट ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें अपनी सारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देना है. एंड कीप द माइंड क्वाइट, माइंड को स्थिर करना है. कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना है. समझना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लाइफ का उद्देश्य क्या है, रियल पर्पस क्या है, हमारा इस संसार में होना क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन का रियल अस्तित्व और उद्देश्य क्या है. ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करना. और इसलिए पोएट ये अपील करते हैं रीडर से टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम द बिजी लाइफ एंड बी क्वाइट. दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम. ये इंट्रोडक्शन भी आप समझ सकते हैं, ये पोएम का नाम से ही सजेस्ट होता है. टाइटल इज कीपिंग क्वाइट. नाउ दिस इज एज आई सेड, थीम भी यही है. द पोएट एडवोकेट्स टू कीप क्वाइट एंड स्टिल फॉर अ वाइल. किस लिए हमें शांत? जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, तो हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे. बिकॉज जब हम बिजी रहेंगे तो हमें वो एकाग्रता नहीं हो पाएगी कि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ. दैट इज़ वाई वी हैव टू कीप क्वाइट एंड वी हैव टू बिल्ड अ पीसफुल एंड हारमोनियस वर्ल्ड. ओवर हमें अब संसार को, अब शुरुआत हम घर से, समाज से कर सकते हैं. इस दुनिया को एक अच्छा ऐसा जगह बनाना है जहाँ हमें बहुत पीसफुल और फ्रूटफुल लाइफ, हारमनी के साथ, सद्भावना के साथ रहना है. ऐसा लाइफ, ऐसा वर्ल्ड बनाना है. और इसके लिए थोड़ी देर के लिए हमें वर्ल्डली एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना होगा और थोड़े से कुछ मोमेंट्स, क्वाइट मोमेंट्स बिताने होंगे. किसमें? इंट्रोस्पेक्शन में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रोस्पेक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड. मुझे आत्मनिरीक्षण करने के थोड़ा सा मौन की आवश्यकता है, थोड़ी शांति की आवश्यकता. वही पोएट रीडर से अपील कर रहे हैं. अब हम जल्दी से इनके स्टैंजास देख लेते हैं पोएम के. Coming to stanza 1, listen. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब पोएट ये क्या कहते हैं कि we will, हम सब शांत रहेंगे. हम सब 12 तक गिनती करेंगे और जैसे 12 आएगा हम सब क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे. और एक बार इस धरती में हम लोग
कुछ भी कोई भी बात नहीं करें, एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, और हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, आर्म्स को मूव नहीं, ऐसा पोइट कहते हैं। अब इसका इस स्टैंजा का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टैंजा पोइट ये कहते हैं ऑडियंस को, रीडर्स को, होल्ड ऑन, स्टॉप डूइंग एनीथिंग, कुछ भी मत करिए, काउंटिंग करिए 12 तक। कितने तक? 12 तक। एंड जैसे ही 12 पे हो जाएगा काउंटिंग, हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। अब ये जो 12 है ये बहुत सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि हमारा डेली रूटीन 12 आवर्स का होता है ना। एंड इवन द क्लॉक्स हैंड यूनाइट एट 12, 12 बजे आपने देखा होगा घड़ी में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दिस 12 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। और कुछ सेकंड के लिए हम अपने दोनों आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। अब आर्म्स भी यहाँ पे सिंबॉलिक है, क्योंकि आर्म्स का दो मतलब होता है, एक तो हमारे बाजू हमारे, और आर्म्स मतलब हथियार को भी हम आर्म्स कहते हैं। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम उस सेकंड के लिए आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, स्टिल रहेंगे, मौन रहेंगे, और 12 की काउंटिंग होते के साथ हम सब किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। नाउ अब यही पोएट कहना चाहते हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपने देखा होगा, वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। रीज़न ये है कि हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं, सब अलग अलग भाषा में बात करते हैं, और भाषा से बैरियर्स है, डिस्टिंक्शन है। वो कोई और भाषा बोलता है, हम कोई और भाषा बोलते हैं, इस तरह से हमारे बीच में डिवीज़न है, बाउंड्रीज़ है। तो जब हम कोई भी भाषा नहीं यूज़ करेंगे, यानी कि हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर हम सब उस वक्त एक है। मौन की एक भाषा है और हम सब एक हैं। आप पोएम का संदेश क्या है, आप समझिए इस बात को। बहुत ही प्यारा संदेश है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जब कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई अलग अलग भाषा से हम बटे नहीं हैं, तो मौन की सिर्फ एक भाषा है, क्वाइट। दैट इज़ वाई पोएट हम लोग को अपील करते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हमें बात नहीं करना है। और साइलेंस क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। साइलेंस क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और यही हमें एक करने वाला यूनाइटिंग फैक्टर है। बिकॉज साइलेंस की कोई बैरियर नहीं है, साइलेंट इज़ वन यूनिवर्सल लैंग्वेज। और जैसा कि मैंने बताया कि नॉट मूव आर्म्स, आर्म्स दो तरह से हैं, वर्क को स्टॉप करना है, और जो हथियार को भी हमें यूज़ नहीं करना। ये हमारा फर्स्ट लाइन का मीनिंग। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए पोएट ने क्या कहा है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ये कैसे, जब हम शांत हो जाएंगे 12 की काउंटिंग पे, जब बिल्कुल हम शांत सारा काम छोड़ के अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, किसी लैंग्वेज में बात नहीं, तब शांत हो जाएंगे, वो मोमेंट कैसा रहेगा? एग्जॉटिक रहेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक? एग्जॉटिक मतलब होता है आकर्षक, अनफेमिलियर, अनयूजुअल, अनोखा। तो ऐसे हम जब बिज़ी रहते हैं लाइफ में, तो हम बात करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, माइंड हमारा चलता रहता है, सोचते रहते हैं ये है वो है, तो उस वक्त हम साइलेंस की ब्यूटी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम 12 गिनते के साथ जब हम सब स्टिल हो जाएंगे, वो मोमेंट एकदम आकर्षक होगा, एकदम अनोखा होगा, एकदम ऐसा मोमेंट होगा जो मोहक होगा। तो दैट मोमेंट इज़ एग्जॉटिक। विदाउट रस, हमें किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, यानी कि मशीन्स नहीं चलेंगे। हम लोग को कंपेरिजन एक इंजन से किया गया है कि मशीन से हम लोग सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और ये मैंने पहले भी बताया, ये जो सडन स्ट्रेंजनेस, जब सब कुछ स्टिल हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, तो हम सब एक हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जब शांत हो जाएंगे, तो जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं सी में, वो फिशिंग नहीं करेंगे। तो जो वहाँ पे वेल्स हैं सी में, वेल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। जब हम वेल को पकड़ते हैं तो उस पर प्रहार करते हैं, तो उसे नुकसान पहुँचता है, तभी तो पकड़ पाएंगे वेल को। एट दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस फिशरमैन क्या करेंगे? वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति, पोएट ये कहते हैं, जो व्यक्ति समुद्र में सॉल्ट इकट्ठा करता है, वो इतना बिजी होता है सॉल्ट इकट्ठा करने में, अपना जीवन यापन करने में, कि उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो अपने हाथों को एक तरफ एक बार देख सके कि उसके हाथ किस तरह से खुरदरे हो गए या ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये मोमेंट ऑफ साइलेंस ऐसा गोल्डन टाइम होगा, जब वो जो व्यक्ति सॉल्ट में खारापन होता है, नमक में, नमक कलेक्ट करते करते, इकट्ठा करते, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा करते करते उसके हाथ बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, फट गए होंगे, ज़ख्मी हो गए होंगे, वो देखने की उसके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन इस साइलेंस के मोमेंट में वो अपने हाथ को, हर्ट हैंड्स को, अपने ज़ख्मी हाथों को देख पाएगा।
मतलब यू कैन सी पोएट इज डिस्क्राइबिंग सच इन सच अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज। पोएट एक सिंपल सी बात वो कितने अच्छे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, लिखा है। दैट इज़ वाई साइलेंस इज अ लैंग्वेज। और पोएट यही कहते हैं, फर्दर सेज दैट ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस नो फिशरमैन वुड हार्म एनी वेल्स, मतलब देयर विल बी नो किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर। और ये जो वेल को हम लोग पकड़ा जाता है वो उनके ऑयल से, उनके स्किन से हम लोग के यूज़ करने के आर्टिकल्स बनते हैं। दैट मीन्स हम लोग के बेनिफिट के लिए कोई एनिमल को मारा नहीं जाएगा। एंड वही जैसे मैंने बताया, इन एडिशन द पर्सन हु गैदर्स सॉल्ट एट सी कोस्ट, वो भी अपना काम बंद करके अपने हाथों को देख पाएगा, एक नज़र देख पाएगा कि मेरे हाथ काम करते करते किस तरह से हर्ट एंड वुंडेड हो गए हैं। क्योंकि कभी हमें, अगर हम इतने बिजी होते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता देखने के लिए इन चीज़ों को। नाउ स्टैंजा 3, जस्ट अ मिनट, ये हटा दो। यस, नाउ yes, stanza 3, yeah, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। अब ये देखिए लाइन कितना इम्पोर्टेंट है। पोएट बात उनके बारे में करते हैं जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं। अब ग्रीन वॉर्स में ग्रीन कलर हमारे एनवायरनमेंट का है ना, हमारे पर्यावरण का है। तो हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं अपने पर्यावरण को? पेड़ों को काट करके, है ना। पेड़ को काट के हम कंक्रीट के जंगल बिछा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं। तो हम ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं। फिर वॉर्स विद फायर, और फायर और गैस से वॉर कैसे होता है? जब गैसेस से हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, अपने पर्यावरण को पोल्यूशन कर देते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। किससे? इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से। वो इंडस्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज जहाँ से हमारे मेटलिस्टिक चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उससे भी हम क्या करते हैं? अपने नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर ऐसे वॉर, जैसे जो वॉर से लोग मरते हैं, जैसे कि जो पावरफुल वॉर्स, जब हम एटम बॉम्ब ड्रॉप करते हैं या न्यूक्लियर वॉर होता है, इस तरह के जो वॉर्स होते हैं, तो उस विक्ट्री में, ऐसे वॉर में जो जीत जाता है, जिनकी विक्ट्री होती है विद वन इम्पॉर्टेंट लाइन हियर इज वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर किसी युद्ध में, आप थोड़ी कल्पना कीजिए, अगर किसी युद्ध में जीत तो हो गई पर कोई सर्वाइवर नहीं, कोई जीवित नहीं बचा, तो वो जीत को फिर हम जीत नहीं कह सकते। क्योंकि विक्ट्री हम सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे? जब कोई जीवित बचे। तो दैट मीन्स उन वॉर्स को हमें रोकना है जिसमें विक्ट्री तो है पर सर्वाइवर्स नहीं बचते। सर्वाइवर्स मतलब जीवित होना, सर्वाइव करना मतलब जीवित होना। नो सर्वाइवर्स मतलब ऑल आर डेड। ओके, तो those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। What does this mean? पोएट ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं, गैस से वॉर्स की तैयारी करते हैं, फायर से वॉर्स की तैयारी करते हैं, विक्ट्री मिलती है उन्हें पर उनके पास सर्वाइवर्स नहीं होते, वो भी क्या करेंगे? क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने भाई बंधुओं के साथ, ब्रदर्स के साथ शेड में, यानी कि प्रकृति के खुले वातावरण में घूमेंगे, कुछ भी ना करते हुए। अब ये क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये है, एक तो डायरेक्ट मीनिंग है, लिटरल मीनिंग की वो साफ कपड़े पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। वो थोड़ी देर के लिए वो उन चीज़ों को पॉज लगा देंगे, उन चीज़ों को पॉज लगा देंगे और उन्हें लगेगा कि क्या ये वाकई ज़रूरी है। वो अपने आप को क्लीन करेंगे, अपनी मेंटालिटी को क्लीन करेंगे। डू वी नीड वॉर्स? क्या हमें युद्ध चाहिए? इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे। दैट मीन्स वो अपनी मेंटालिटी को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, यानी कि वो पुराने कपड़े उतार देंगे और नए कपड़े वस्त्र पहनेंगे। जब नए कपड़े पहनेंगे तो उनकी सोच में बदलाव आ सकता है, सद्भावना की सोच बढ़ सकती है। ये क्लीन क्लोथ्स उसको सिग्निफाई करता है। और लिटरल मीनिंग ये हो गया साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, और वो अपने भाइयों के साथ खुले वातावरण प्रकृति में घूमेंगे। एंड व्हाट इज पोएट सेइंग, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ये कहते हैं कि जब मैं स्टॉप करने बोल रहा हूँ काम, दैट डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। यानी कि पोएट ऐसा नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही लेजी हो जाओ, कुछ मत करो। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट ये कहते हैं कि लाइफ ये है, आप इन उस स्टिलनेस में, उस मौन में आप सोचिए, कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। आई मीन्स
पोएट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सीन देखा है और वो कह रहे मुझे ऐसा ट्रक नहीं चाहिए जिसमें डेड बॉडीज लोड होके आते हों। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वॉर्स, युद्ध का परिणाम हम सब जानते हैं। युद्ध का परिणाम क्या होता है? कोई जीतता है, हारता, और हारने वालों में कितनी मौतें होती हैं। पोएट ये कहते हैं वी शुड स्टॉप द वॉर्स। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट ब्रदरहुड चाहिए मुझे, भाईचारा हो, सद्भावना हो, विश्वव्यापी ब्रदरहुड हो, है ना, भाईचारे की फीलिंग हो। तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ऐसा पोएट इस स्टैंजा में कह रहे हैं। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे एक बार। हियर द पोएट डिस्कसेस एवरीथिंग विच ह्यूमंस डू। हम अपने सेल्फिश रीजन के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि पेड़ों को काटते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, वॉर्स करते हैं, युद्ध करते हैं, बैटल करते हैं। और पोएट ये कहते हैं इन सब चीज़ों को हमें फॉर अ मोमेंट स्टॉप करना चाहिए और नफ़रत के बजाय हमें भाईचारे का और प्रेम का, सद्भावना का प्रचार करना चाहिए, है ना। ये इस स्टैंजा पोएट ने यही कहा है। और आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि पोएट कहना क्या चाह रहा है, आइडिया क्या है उनका, है ना। एंड लास्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिग्निफिकेंट भी है। जैसे कि आपने देखा, आई वॉन्ट नो ट्रक ऑफ दैट डज व्हाट डज दिस मीन? दिस लाइन इज़ डीप एंड इमोशनल, बहुत सेंसिटिव लाइन है। द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ, पोएट ने वर्ल्ड वॉर 2 के जो इफेक्ट है, युद्ध के बाद जो क्षति हुई है, उसको पोएट ने देखा है। और मास डेथ, यानी कि बहुत सारे अनगिनत लोगों को की लाशें देखी है, डिस्ट्रक्शन देखा है, बर्बादी देखा है और सर्वनाश देखा है। तो पोएट कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेड बॉडीज़। इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए वॉर्स को सस्पेंड करना चाहिए। वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ, वी शुड क्लीन अ माइंड सेट। हमें वॉर्स नहीं चाहिए, हम वॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वी हैव अ लाइफ एंड वी हैव टू लिव इट पीसफुली। हमें एक ज़िंदगी मिली है और उसे हम बहुत ही सुखद तरीके से, पीसफुल तरीके से गुजारना चाहिए। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। यस, नाउ हियर वी आर। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness. पोएट ये कहते हैं कि काश हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते। नाउ व्हाट इज सिंगल माइंडेड? सिंगल माइंडेड मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, एक माइंडसेट होना, मेरा भला हो, अपने बारे में सोच रहा, इसको कहते हैं सिंगल माइंडेडनेस। सेल्फिशनेस मतलब सेल्फ इंटरेस्टेडनेस कह रहे हैं। तो अगर हम लोग, काश कि हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपने लाइफ, कीप आवर लाइफ मूविंग मतलब कि हमारी ज़िंदगी अच्छी होती रहे, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, और काश कि एक बार ये साइलेंस, जो हम साइलेंस के बारे में जो पोएट बात कर रहे हैं, काश ये साइलेंस एक बार इंटरप्ट करे, हस्तक्षेप करे, तो इस सैडनेस, जो डीप सैडनेस है कि हम खुद को कभी नहीं समझ पाते हैं और खुद हमेशा खुद को डराते हैं, किससे? मृत्यु से। हम ये सोचते हैं कि डेथ तो सबको आना है, एंड वी फियर, वी थ्रेटन आवरसेल्व्स एंड तो काश ये जो मौन है, ये जो साइलेंस हम रख रहे हैं, ये इंटरप्ट करे हमारे लाइफ्स में, हमारे सिंगल माइंडेडनेस में, हमारे सेल्फिश एटीट्यूड में, कि हमें अपनी लाइफ को चलाते रहना है और हमें और पैसे कमाने हैं, हमको और ग्रो करना है, हमें ये इससे भी और अच्छा चाहिए। जब हम अपने आप को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं अपने आप को, तो एक बार ये साइलेंस इंटरप्ट करे, हस्तक्षेप करे और हमें ये समझाए, हमें उस सैडनेस से बाहर निकाले कि हम खुद को कभी समझ नहीं पाए, खुद के लिए कभी समय हमने नहीं निकाला, और हमेशा अपने आप को डेथ से, मृत्यु से डराते रहें और भ्रमित करते रहें, कि जबकि ये एक परम सत्य है कि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन फिर भी हम स्वयं को उस चीज़ से डराते हैं। तो हमें ये लगता है कि जीवन का, हम ये समझा पाएँ कि जीवन का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। लाइफ इज़ वंस एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हमारी ज़िंदगी एक बार हमें ईश्वर ने दी है और ये भगवान का दिया हुआ बहुत सुंदर गिफ्ट है लाइफ। देन वी शुड अवॉइड वॉर्स एंड सच थिंग्स, जो हमें जीवन को एक अच्छा सफल जीवन बनाने में बाधा डालते हैं, क्योंकि हम बहुत सिंगल माइंडेड, ऐसा पोएट कहते हैं। ओहो, ये डिस्टर्ब हो गया है, एक मिनट।
यस हियर जैसा कि मैंने बताया, द पोएट बिलीव्स दैट इफ वी कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट वी विल बी एबल टू क्योर आर सैडनेस विच इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ। हमारे लाइफ में जो सैडनेस है, इस साइलेंस से, ये जो हम 12 की काउंटिंग में जो साइलेंस रखेंगे, वी विल कीप क्वाइट, जो टाइटल है पोएम का, उससे हमारे लाइफ की सैडनेस दूर हो सकती है, क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। जब हम पूरा संसार आत्मनिरीक्षण करेगा तो बहुत सारी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी, और जब बहुत सारी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी तो जीवन और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स शायद, yes, perhaps the earth can teach us, as when something seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अभी जो लास्ट स्टैंजा है, पोएट ने किसका एग्जाम्पल दिया है? अर्थ का। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी किस चीज़ का सिंबल है? पृथ्वी किस चीज़ का प्रतीक है? पेशेंस का। जो हमारी धरती माता जिसे हम कहते हैं अर्थ, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ पेशेंस, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ पेशेंस। पृथ्वी हमें क्या सिखाती है कि हर चीज़ जो मृत दिखाई देती है वो बाद में जीवित हो जाते। हमने सीड्स देखे हैं, जो सीड्स हम पृथ्वी में बोते हैं खेतों में, उस वक्त वो निर्जीव होती है। आफ्टर सम टाइम इट स्प्राउट्स, वो स्प्राउट करती है, बीज फूट जाते हैं, तब एक लाइफ क्रिएट होता है। जब पौधा उगता है या जो भी हम बोते हैं, तो वो जब पृथ्वी में फूटता है बीज, दैट टाइम अ लाइफ इज़ क्रिएटेड। और पेशेंस का एग्जाम्पल हम अर्थ से ले सकते हैं, हमारी पृथ्वी से ले सकते हैं कि क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है पेशेंस का। देयरफॉर पोएट अपील्स टू अस टू बी पेशेंट। जो भी चीज़ मृत दिखाई दे रही है उस वो लेटर आफ्टर सम टाइम इट प्रूव्स टू बी अलाइव। इसका जीवंत उदाहरण पृथ्वी से हम ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग बिकॉज नेचर इज स्लो एंड एट वन इंस्टेंस इट मे लुक डेड। तो वही पोएट कह रहे हैं कि अर्थ हमें सब कुछ सिखा सकती है, क्योंकि नेचर का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्लो है, एट वंस नहीं है कि आज हमने कोई बीज बोया कल पेड़ उग गया, ऐसा नहीं होता। नेचर का अपना प्रोसेस है, अपना स्पीड है, और वो स्लो है। लेकिन एक मोमेंट के लिए हमें लगता है कि सब चीज़ डेड है, बट अनदर मोमेंट ऐसा नहीं है, इट proves to be alive, यानी कि वो जीवित होता। However, with patience and perseverance, it proves to be alive. Example, trees grow so slowly that they may look dead, but with time they grow huge. उदाहरण के लिए पेड़, हमें लगता है कि रोज़ एक ही बढ़ता हुआ नहीं दिखता, बिकॉज नेचर इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट देन ग्रेजुअली धीरे धीरे एक विशाल ट्री हो जाता है। एक पौधा लगाने से आप समझिए, जब आप आम का कोई पेड़ लगाए और वो धीरे धीरे ग्रो करते खुद एक विशाल पेड़ बन जाए जिसमें फल भी आए, तो दैट मीन्स when everything seems dead and later proves to इसका भाव आप शायद समझ गए होंगे। what the poet wants to say कि नेचर इज़ अ स्लो प्रोसेस, एंड अर्थ से हम क्या सीख सकते हैं? पेशेंस सीख सकते हैं। एंड इन द एंड द पोएट अगेन रिपीट्स द, और फिर पोएट फर्स्ट लाइन को रिपीट करते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यही फर्स्ट लाइन था। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और क्या करना है? जैसे ही 12 की काउंटिंग होगी तो हमें क्या करना है? बिल्कुल मौन हो जाना, हमें शांत हो जाना है, जो भी हमें हर काम को छोड़ देना है। और उस वक्त किस चीज़ का समय है? इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है। और मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रही हूँ, दिस लीविंग द वर्क डज नॉट मीन्स अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ऐसा नहीं है मुझे लेजी हो जाना, सब कुछ छोड़ देना। उस समय हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, रोज़ के भाग दौड़ से अलग होकर के हमें शांत होकर के खुद को विश्लेषण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, रेट्रोस्पेक्शन करना है। उस मोमेंट में he asks again to count up to 12 and then keep quiet so that he may go now and his aim will be accomplished, which is changing our mentality. और फिर पोएट कहते हैं ठीक है, अब 12 तक मैं काउंट करता हूँ और फिर आप सब क्वाइट हो जाओ, यू हैव कीप क्वाइट, और वो पोएट चले जाएंगे। दैट मीन्स कि हम जब मौन रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो हमारी मेंटालिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। हम
प्रगति पे चलेंगे और बेहतरी के लिए हमारे, क्योंकि पूरा संसार अगर थोड़ा सा भी आत्मनिरीक्षण कर ले तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यही पोएट का उद्देश्य है, यही इस पोएम का थीम है, यही सेंट्रल आइडिया है। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे लिख पाएंगे। मैं फिर से एक बार थीम मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि एक बार और क्लैरिफाई हो जाए आपको। यस, द पोम कीपिंग क्वाइट इज एन एसेंस एंटी वॉर पोएट, यानी कि वॉर्स नहीं करना, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ह्यूमैनिटी युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद की हिंसा, उसके बाद की डिस्ट्रक्शन, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पीस एग्जॉटिक है, शांति, मौन, क्वाइटनेस वो आकर्षक है, हमें उसके तरफ जाना चाहिए, हमें सद्भावना की तरफ जाना चाहिए, हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ जाना चाहिए। द पोएट इज़ वरीड अबाउट वायलेंस, एनिमल ब्रुटैलिटी, ये हम कहाँ देखे थे, द फिशरमैन विल नॉट हार्म द वेल्स, आपको याद होगा एक लाइन था, एंड द फेट ऑफ मैनुअल लेबर्स कहाँ से हमने देखा, जब वो जो सॉल्ट गैदरर जो था उसके हाथ खराब हो जाता, दैट इज मैनुअल लेबर। मेनी ऑफ आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इन वेरी ईजी वे अकॉर्डिंग टू द पोएट। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द आंसर। सभी चीज़ों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम मौन होकर खुद को पढ़ेंगे, खुद के थॉट्स, खुद के इमोशंस को एनालाइज करेंगे, हम कहाँ सही हैं, हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये तब समझ में आएगा जब हम थोड़ी देर अपने बिजी लाइफ से हटकर क्वाइट रहेंगे। इट विल बी अ फर्स्ट बिग स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, और ये इस तरह से हम संसार के लोगों को के बीच नफरत को, भेदभाव को मिटा के उन्हें पास ला पाएंगे। द सेकेंड फेज इज फॉर एवरीवन टू एग्जामिन देमसेल्व्स एंड डिटर्मिन व्हाट इज रॉन्ग एंड हु इज टू ब्लेम। दिस विल प्यूरिफाई एवरी हार्ट एंड एलिवेट एवरीवन। और इस तरह से मानवता के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कदम होगा जब हम मौन होकर खुद के विचारों का परीक्षण कर पाएंगे। आपने देखा, समझा, बहुत ही अच्छा पोएम है, जिससे कि अगर हर व्यक्ति ऐसा करे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव और सुधार आ सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ आया होगा। होप यू लाइक्ड इट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जल्दी फिर से मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।